हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ भारत फर्स्ट में। पार्लियामेंट के पैनल ने एक सिंपल सी बात कही है। 1971 के बाद ये भारत के लिए सबसे बड़ी क्राइसिस है। इंडिया बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो बिल्कुल अपने अबिस पे हैं, लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट पे हैं। भाई हम अपने वीज़ा सेंटर्स वो क्लोज़ कर रहे हैं। लोग हमारी एम्बेसीज़ में घुसना चाहते हैं, वीज़ा सेंटर्स पे अटैक करना चाहते हैं। जो हमारी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है, वो थ्रेट फ़ील कर रही है इस टाइम में बांग्लादेश में काम करके। एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया है जहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहेंगे और देखिए क्या बोला जा रहा है। In a report to the Parliament Standing Committee on External Affairs flagged the return of Islamist forces following the ouster of former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina. तो अब जितने जर्मन मॉडल वाले हैं उनके लिए ये एक रिपोर्ट आ चुकी है भारत के पार्लियामेंट से। तो अब सिचुएशन ग्रिम है। अब चीज़ों को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। अमेरिका के साथ ऐसा बहुत बार हुआ, ईरान में हुआ, बेंगाज़ी में हुआ। भारत के मिशंस पे, डिप्लोमैटिक मिशंस पे ऐसे अटैक 2 जगह होते हैं। एक बांग्लादेश में, एक अफ़गानिस्तान में और इन दोनों जगह पाकिस्तान इन्वॉल्वड होता है। पाकिस्तान का सिर्फ़ एक कोशिश है इस पूरे एजेंडा में और मैं इसमें कुछ मिथ्स को भी डिबंक करूँगा। एक एजेंडा है, वो ये है कि जिस कंट्री में इंडिया की डिप्लोमैटिक पावरेस, इकोनॉमिक पावरेस वो बढ़ रही है, उस कंट्री में जाके रैडिकल इस्लामिस्ट पावर्स को फंड करें, सपोर्ट करें और पॉलिटिकली आगे लेके आएँ, जो कि शेख हसीना के हटने के बाद काफ़ी ज़्यादा हुआ, बड़े सारे लोगों को प्रिज़न से छोड़ा गया। अब सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि बांग्लादेश में कोई पावर में नहीं है और एक मैंने बड़ा आर्गुमेंट सुना लोगों का और वो बहुत ही एक फेक और फ़ोनी आर्गुमेंट है और इवेंचुअली आप देख लेंगे कि सच्चाई क्या निकलेगी। यू हैव माय वीडियो, यू हैव अदर्स वीडियो। लोगों को ये लग रहा है कि फ़रवरी में इलेक्शन के लिए ये किया जा रहा है। नहीं, जो जुलाई में हुआ, जो यहाँ पे शेख हसीना को हटाया गया, तब से लेकर अब तक बांग्लादेश भारत के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं कर रहा, वो रिलेशंस को और ख़राब करते जा रहा है। तो आप ये सोचेंगे कि ये सिर्फ़ इस्लामिस्ट को पावर में लाने की बात है, नहीं। इस्लामिस्ट पावर में आएँगे और फिर वो भारत का और स्वाद लेने की कोशिश करेंगे। अभी आप स्टेटमेंट देखेंगे, भारत के नॉर्थ ईस्ट पे आ चुके हैं, सिलीगुड़ी पे आ चुके हैं, भारत के नॉर्थ ईस्ट को लिबरेट कर देंगे। अब बांग्लादेशी क्रिएटर्स ये समझा रहे हैं कि कैसे लिबरेट हो सकता है। आज मैं ट्विटर पे देख रहा था और कितनी अनफॉर्च्यूनेट बात है, भारत रिप्लाई नहीं कर रहा, आप और मैं रिप्लाई ही नहीं कर रहे। भारत बड़ा साइलेंट है और मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आता व्हाई वी आर सो साइलेंट। वहाँ के क्रिएटर्स ये कंटेंट बना रहे हैं कि भूटान, नेपाल, चाइना और बांग्लादेश ये मिलके भारत के नॉर्थ ईस्ट को काट के अलग कर सकता है। एक दूसरा टुटपुंजिया लीडर वो कह रहा है कि बाबर का मॉडल फॉलो करो और नॉर्थ ईस्ट को लिबरेट करो। साथ ही साथ पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स है वो कह रही है कि भाई ये भारत के लिए सबसे बड़ी क्राइसिस है। अमेरिका की एम्बेसी क्या कह रही है? वो कह रही है भाई वॉन्स ऑफ वायलेंस अहेड ऑफ बांग्लादेश इलेक्शंस। कुल मिला के ये लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट है। यूएस ने तो इनडायरेक्टली कह दिया कि भाई लीव बांग्लादेश इमीडिएटली। क्वेश्चन ये है कि भारत कब ये एक्शंस लेगा और क्या भारत रिटेलिएट भी करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भारतीय हैं, अलग अलग जगह पे ओपिनियन मेकर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो इस इशू को कब रेस करेंगे। जब मैंने ये बात बताई कि भाई देखिए यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के ऊपर हिट हुआ रहा है, हिंदूज़ के ऊपर हिट हो रहा है, बुद्धिस्ट के ऊपर हिट हो रहा है, अपने दलित भाई बंधु के साथ अत्याचार हो रहा है, क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है, ट्राइब्स के साथ हो रहा है, तभी बात लोगों को लगा कि कोई बात नहीं यार, वन ऑफ इवेंट है, ठीक है। जब शेख हसीना के ऊपर वीडियोस बने तब मैंने आपको वार्न किया, तब भी लोगों को लगा कोई बात नहीं, वन ऑफ इवेंट है। अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आए दिन कोई भी उठ के सड़क से कोई भी उठ के सड़क छाप वो कहता है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे एंड स्टिल वी आर अप्रिशिएटिंग, आई डोंट नो, वी आर पेशेंट। इंडिया समन्स बांग्लादेश ऑनबॉय ओवर सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो ये न्यूज़ अब ग्लोबल न्यूज़ है, बीबीसी से कवर कर चुकी है। इंडिया समन्स बांग्लादेश हाई कमिश्नर, ये वेडनेसडे को हुआ, ओवर सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ इंडियन हाई कमीशन इन ढाका, ठीक है। इंडिया समन्स बांग्लादेश हाई कमिश्नर आफ्टर 7 सिस्टर्स रिमार्क। तो जब हाई कमिश्नर को बुला के डांट फटकार पड़ती है तो ये बिल्कुल पोलाइटली यहाँ पे बिहेव करते हैं, बट इनके जो पालतू डॉग्स हैं दे आर एसेंशली बार्किंग एवरी डे अबाउट इंडियाज टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। और मैंने कभी भारत में इतनी सहनशीलता नहीं देखी कि भारत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे लोग बोलते जा रहे हैं और वो अभी तक जीवित हैं, धुरंधर मॉडल नहीं लगा है। वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, इसे हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा अरेतई चैनल ज्वाइन करिए, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करिए, हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन करिए ताकि इमीडिएट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जस्ट इस चीज़ को समझिए। इंडिया शट्स 2 more visa centers in Bangladesh as security concerns, as security situation worsens।
तो मैं डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग सारी बैरियर्स ख़त्म हो चुकी हैं। कोई जैसे बोलते हैं ना, आप इज़्ज़त से बात करने वाली वो बात है, वो ख़त्म हो चुकी है। आप बहुत पोलाइटली मुँह फेस ऑफ इट पे बात करते हैं, मुँह के सामने जब भी कोई आता है तो बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। बट बांग्लादेश में हर इंसान उठ के इंडिया के अगेंस्ट, और मैं आपको यहाँ पे 2 मिसनोमर्स आपके दिमाग में आएगा। एक मिसनोमर जो अभी तक हमने ले रखा है, एक मिसनोमर ये है कि कुछ, हम इसे ऐसे ही बोलते हैं कि कुछ रैडिकल इस्लामिस्ट, रैडिकल एक्सट्रीमिस्ट, कुछ रैडिकल्स, है ना, कुछ एक्सट्रीमिस्ट, कुछ ऐसे शब्द हम यूज़ करेंगे। ये लोग भारत और बांग्लादेश के बीच में वेज क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, हमें इसे और क्लियरली बोलना चाहिए कि भाई वन ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज इज फंडिंग पीपल इन बांग्लादेश टू इंस्टिगेट पीपल अगेंस्ट इंडिया। एंटी इंडिया फीलिंग बनाने की कोशिश हो रही है, यहाँ तक बात ठीक है। बट आप फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन दे रहे हैं कि सिर्फ यही लोग हैं। नहीं, नॉर्मल लोग भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट लेके बैठे हैं। नॉर्मल लोग, जस्ट नॉर्मल लोग। सो आज के डेट में अगर बांग्लादेश की एक रियलिटी आप नहीं समझना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो ये है कि बांग्लादेशीज इन जनरल, उनमें हेट बढ़ता जा रहा है इंडिया पे, और वो मैक्स आउट हो रहा है। मैक्स आउट सो मच, मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप देख पा रहे हैं ये कि हर चीज़ से नफरत है। इंडियन कपड़े, इंडियन गुड्स, इंडियन मूवीज़, इंडियन बिजनेस। कुछ लोग तो ये तक कह रहे थे कि इंडिया से अगर हम बिजनेस करना बंद कर देंगे तो इंडिया बैंकरप्ट हो जाएगा। तो मतलब बहुत सारे मिसनोमर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। दूसरा मिसनोमर मैंने आपको पहले बताया कि कुछ लोगों को लगता है कि ये सिर्फ इलेक्शन के लिए। एब्सोल्युटली नॉट। ये एक परपेचुअल डिक्लाइन है और इसी डायरेक्शन में बांग्लादेश जाएगा। आप आज मान लीजिए कि ये स्लोली तालिबान के डायरेक्शन में जा रहा है। आप जितना लेट मानेंगे उतनी बड़ी आपके लिए प्रॉब्लम होगी, हमारे लिए डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम होगी। बट एक्चुअली में अब ये एक डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम ही नहीं रहा। तो हम डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक शब्द यूज़ कर रहे हैं, बट ये अब डिप्लोमेटिकली सॉल्व नहीं होगा। आप कितना भी डांटिए, कितना भी डिमांड्स लगाइए, जो ये पढ़े लिखे जो डिप्लोमेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट है, इसकी शक्ल देखिए, सूट वूट पहन के अपनी सैलरी लेता है, इसको नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है। जो रेडिकल इस्लामिस्ट एलिमेंट्स हैं, जो कि आपके पूरे नॉर्थ ईस्ट में, भारत के अंदर सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो पावर में है, वो एक्चुअल पावर में है, वो मॉब को कंट्रोल कर रहा है। और उनसे, उनको ना आप टाइट कर रहे हैं, ना आप उनसे बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप समझिए कि हुम आर यू डीलिंग विद, है ना। हम बात तो कर रहे हैं डिप्लोमेट से, बट एक्चुअली में कंट्रोल में कौन है, एक्शन कौन कर रहा है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कमेंट में मुझे बताइएगा, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश के डिप्लोमेट या ब्यूरोक्रेट, वो अगर किसी रेडिकल को समझाएंगे कि तू चुप होके बैठ जाए, एंटी इंडिया स्टेटमेंट मत दे, तो वो चुप हो जाएंगे? नहीं। इसका मतलब ये हसनत अब्दुल्ला हो गया, उस्मान हादी हो गया, जितने लड़के हैं, ये सब आउट ऑफ कंट्रोल हैं। बांग्लादेश की ब्यूरोक्रेसी इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती, बांग्लादेश की आर्मी भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। दे आर बिकमिंग मोर पावरफुल देन ऑल इंस्टीट्यूशंस। और हम डील किससे कर रहे हैं? वी आर ओनली कम्युनिकेटिंग विद द डिप्लोमेटिक कम्युनिटी। तो आप समझ लीजिए, ब्यूरोक्रेट्स दे हैव ऑलरेडी बिकम पावरलेस इन बांग्लादेश। सो रॉन्ग काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, हमारे जो चैनल्स हैं वो गलत लोगों से है। अगर डांटना ही है तो किसी और को डांटिए, फटकारना है तो किसी और को फटकारिए, स्टेटमेंट देना है तो क्लियर एक स्टेटमेंट दीजिए। एनीबडी एनीवेयर इन द वर्ल्ड गिविंग एंटी इंडिया स्टेटमेंट, दे शुड वॉच देयर बैक, दे शुड वॉच देयर बैक। खुद नहीं दे सकते तो अपने बड़ी बड़ी प्रॉक्सीज से एटलीस्ट दिलवा दीजिए। चीफ मिनिस्टर्स दे सकते हैं बहुत क्लियर स्टेटमेंट कि उस्मान हादी वाली हालत होगी अगर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स आप बना रहे हो, बैकग्राउंड में काम कर रहे हो, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, या फिर पब्लिक में माइक में आके ये सब ज्ञान दे रहे हो। तो वीज़ा सेंटर शट। अब हुआ क्या है, ये एक उस्मान हादी करके था, एंटी इंडिया है, एंटी शेख हसीना है, बहुत एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स नॉर्थ ईस्ट पे स्टेटमेंट्स दे रहा था। इसने एक ग्रेटर बांग्लादेश का मैप वो पब्लिश किया, 12 घंटे के बाद इसे किसी 3 आदमी ने आके ठोंक दिया। इसके कारण एंटी इंडिया रिटोरिक बढ़ गया, स्ट्रीट में मोबिलाइजेशन होने लगी। इंडिया की सिंबल्स, कोई भी अगर इंडियन सिंबल्स है, फ्लैग है, एम्बेसी है, हाई कमीशन है, कुछ भी देखेगा तो उससे इनको एक परेशानी होने लगी। और इसके कारण बहुत बुरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर किसी के कंट्रोल में नहीं है। अगर आज आप पूछें कि बांग्लादेश में कौन कंट्रोल में है, क्या आर्मी कंट्रोल में है, क्या वक़्त-उज़-ज़मान कंट्रोल में है, मोहम्मद यूनुस कंट्रोल में है, तो नहीं। रोड पे, स्ट्रीट्स पे जो रेडिकल्स हैं वो कंट्रोल में हैं। और आपको लगेगा वो माइनॉरिटी हैं, 1% है, 2% है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भ्रम है जो हम पाल सकते हैं, ये भ्रम है जो हम फैला सकते हैं। और इसको हमेशा लिंक किया जाता है एक बहुत ही लॉजिकल, मतलब जब भी ये रेडिकल्स स्ट्रीट पे उतरते हैं तो ये एक बहुत लॉजिकल पॉइंट पे बात करते हैं ताकि ये अपने रेडिकलाइजेशन को जस्टिफाई कर सकें। ये कहते हैं ये सारा गुस्सा इसलिए क्योंकि शेख हसीना नहीं आई, जैसे कि ये शेख हसीना को काट के कच्चा चबाएंगे। मतलब ये कर क्या सकते हैं, है ना। तो वीज़ा सेंटर शट, बांग्लादेशी ऑनवॉय समन्ड, ये हुआ।
इसके बाद क्या हुआ कि 3 हमारे वीज़ा सेंटर्स उसको बंद कर दिया गया था। एक ढाका, एक खुलना, एक राजशाही। ढाका वाले को रेज़्यूम कर दिया गया, खुलना और राजशाही इसे बंद कर दिया गया है सिक्योरिटी कारण से। बहुत बुरी तरीके से स्थिति खराब है। सोचिए जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। कभी इंडियन हाई कमिश्नर के अगेंस्ट, कभी इंडियन असिस्टेंट हाई कमिश्नर के अगेंस्ट मार्चेस निकल रहे हैं। जहाँ पे भी इंडिया के सिंबल्स निकल रहे हैं वहाँ पे मार्चेस निकल रहे हैं, और दिखावा करने के लिए सामने में थोड़ी पुलिस रख दी गई है कि देखिए पुलिस ही आपको बचा रही है। तो कुल मिला के अगर आप बहुत ध्यान से समझे तो जिस डिप्लोमेटिक चैनल से हम बात कर रहे हैं वो पुलिस को एज अ शो ऑफ दिखा दे रही है। वो एक कि भाई देखो हम इंडिया की बात सुन रहे हैं, राइट। बट एक्चुअली में जो तंत्र है वो किसे सपोर्ट कर रहा है? इन रेडिकल्स को। और ये रेडिकल्स कहाँ से पैसा ले रहे हैं? इनको किसका सपोर्ट है? गोरों का और पाकिस्तान का। बड़ी सिंपल सी बात है। क्या इसमें चाइना भी है? बिल्कुल है। ऐसी कोई भी क्राइसिस जो कि इंडिया को अफेक्ट करेगी, सारे बड़े पावर्स, तुर्की ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, यूएस ले लीजिए, ये खेलेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ऐसे बड़े सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो इसका फ़ायदा उठाते हैं इंडिया के ऊपर थूकने के लिए, इंडिया को बदनाम करने के लिए। तो उनको सपोर्ट और फंडिंग कहाँ से आती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें समझना पड़ेगा। सिमिलर डेमोन्स्ट्रेशंस वेर हेल्ड अगेंस्ट इंडिया लिंक्ड एस्टैब्लिशमेंट्स। जहाँ पे भी आपको इंडिया का कोई भी सिंबल दिखेगा वो होगा। एमईए समन करता है हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्ला को वेडनेसडे को, और बार बार, एक बार नहीं, समन तो एक बार किया जा रहा है बट स्टेटमेंट्स बार बार आ रहे हैं। और इनका सिर्फ एक एजेंडा है। एजेंडा क्या है? कि इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन इस स्थिति पे ले जाए, इस स्थिति पे ले जाए कि ऑफ नो रिटर्न, और इंडिया घुटने पे बैठ के बांग्लादेशी रेडिकल्स के जो डिमांड्स हैं उसको फुलफिल करे। और बांग्लादेशी रेडिकल्स इस टाइम में इंडिया के बारे में ये बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट को आज़ाद करेंगे, सिलीगुड़ी को काट देंगे, और चाइना के साथ मिलकर हम ये सब काम करेंगे। एक नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी वीडियो शेयर करूँगा, आपको समझ आएगा। इट इज़ बिकमिंग वेरी डेंजरस। तो उस्मान हादी को ठोक दिया जाता है, एक रीज़न, मतलब धुरंधर मॉडल। दूसरा रीज़न द इलेक्शन एंगल, डेफिनेटली। तीसरा एंगल, रेडिकल्स को अब पावर में आना है। रेडिकल इस्लामिस्ट गवर्नमेंट बनेगी बांग्लादेश में, जो कि बांग्लादेश इंडिया के बीच में अगर कोई भी हिस्ट्री रही है उसको इरेज करेंगे, साफ करेंगे। साथ ही साथ शेख हसीना, मुजीबुर रहमान, इसको साफ करेंगे। और कंटिन्यूसली भारत में एक प्रॉक्सी वॉरफेयर का एक गढ़ बनेगा बांग्लादेश। तो मतलब अभी हम उस सपोले को देख रहे हैं जो सांप बनेगा। तो इवेंचुअली आपके पास आज एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है कि क्या आप सपोले को कुचलना चाहते हैं या फिर आप अपने ब्रेव हार्ट्स को सांप को कुचलने भेजेंगे। तो इट इज़ टोटली अ चॉइस, है ना, दैट इंडिया हैज़ टू मेक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। डिप्लोमेटिकली चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और हाँ, इसका एक और सोल्यूशन डिप्लोमेट्स निकालते हैं कि भाई पैसे देने से इनका मुंह बंद किया जा सकता है। सो दिस इज़ अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, क्योंकि जो वेव चल रहा है अभी, द वेव दैट इज गोइंग ऑन, आई विल टेल यू समथिंग। आई हैव सीन पीपल लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। ये रेडिकल्स चारों तरफ आपको दिखेंगे, आपको रोहिंग्या दिखेंगे, आपको पाकिस्तानी दिखेंगे। बट आप एक चीज़ देखिएगा, अगर पैटर्न आपको समझ आता है कि इनकी जो रेडिकलाइजेशन की कोशंट है वो रोहिंग्या से भी हायर है, पाकिस्तानियों से भी हायर है। एंड दैट इज़ वाई दे आर डिमांडिंग कि अवामी लीग के वर्कर्स, 30,000 वर्कर्स इंडिया में एस्केप हो गए हैं, इन्हें हमें वापस कर दीजिए, शेख हसीना वापस कर दीजिए ताकि हम उसे टांग सकें। उस्मान हादी को ठोक के लोग इंडिया में भाग गए हैं, उसे हमें हैंड ओवर कर दीजिए। इंडियन हाई कमीशन, ये सबको बंद कर दीजिए। इंडिया का कोई भी यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए। और RNAW से एक खासा डर, एक खासा खौफ है। तो डर तो अच्छी बात है, बट क्वेश्चन ये है कि क्या आज जो बॉल है वो MEA के पाले में है, या फिर RNAW के पाले में है, या फिर आर्म्ड फोर्सेस के पाले में है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज़ तो बहुत क्लियरली दिख रही है कि MEA के पाले से ये पूरा गेम बिल्कुल हाथ से निकल चुका है। और ये कब निकल चुका था? द मोमेंट वो शेख हसीना का डाउनफॉल हुआ। बहुत लोग इस पर क्वेश्चन पूछते हैं, RNAW क्या कर रहा था? बड़े सारे लोग ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि पीपल आर लाइक, देखिए ऐसा है कि इफ़ यू आर इन कंट्रोल, हम 3 लोग साथ में गेम खेल रहे हैं, बट अगर आप कंट्रोल में हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल किसकी होगी? MEA की होगी। MEA के बाद अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की होगी तो RNAW की होगी। और जब ये दोनों नहीं काम करेंगे तो आर्म्ड फोर्सेस काम करेगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन दी सिचुएशन। तो जब आप किसी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन में रहते हैं तो ओवरऑल जो दारोमदार होता है वो डिप्लोमेट्स का होता है। तो डिप्लोमेसी पर्टिकुलरली इंडिया बांग्लादेश में फेल हो चुकी है, क्योंकि जिससे आप डील कर रहे हैं वही पाकिस्तान वाली प्रॉब्लम। सामने वाले लोग डिप्लोमेट्स नहीं है, वो अनपढ़, अल्हड़, रेडिकल इस्लामिस्ट हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि भारत इनसे बात करने के लिए, इनको ठोकने के लिए, इनको सुधारने के लिए, घुटने पे बिठाने के लिए, इनका शेप, साइज, बांग्ला गेट क्रिएट करने के लिए किसको एस्क्राइब करेगा ये पोजीशन? या फिर हम डिप्लोमेटिकली ही ऐसे ही चलते रहेंगे और ऐसे पेनफुल वीडियोस, फोटोज आते रहेंगे? एक वीडियो देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा व्हाट काइंड ऑफ वार्निंग्स आर कमिंग। আজকে শুনছি বাংলাদেশ হাই কমিশনকে নাকি ভারত ঢাকায় ধমক দিছে যে কেন আমরা ওই কথা বলছি।
ধমক দিছে নাকি? ওই ভারতীয় হাই কমিশনারকে এই খুনি হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য শুধু ধমক না লাথি দিয়ে দেশ থেকে বের করে দেওয়া উচিত ছিল। আপনি আমার দেশের সন্ত্রাসকে আপনি পেলে পুষে বড় করবেন, তাদেরকে ট্রেনিং দিবেন, তাদেরকে অর্থ দিবেন। অন্তত 30,000 আওয়ামী লীগ কর্মী আছে পাসপোর্ট এবং ভিসা ছাড়া ভারত আশ্রয় দিয়ে রাখছে, রাখে নাই? তো আপনি আমার দেশের সন্ত্রাস আপনি পালবেন, বাংলাদেশকে আপনি ডিস্টেবলাইজ করবেন, আর আমি আপনার সাথে एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, एक चीज़ एब्सोल्युटली क्लियर है कि ये जो डॉग विसल करने वाले ये जितने लड़के हैं, इसे सिस्टमैटिकली यूनुस ने बनाया, यूनुस ने छोड़ रखा है। दे आर हाईली ट्रेंड। ये मॉब को इंसाइट एनरेज करेंगे, ये फेस सामने फेस की तरह खड़े रहेंगे। इनके बैकग्राउंड में अंसरुल बांग्ला टीम, जमात इस्लामी वगैरह खड़ी है। तो आपको बिल्कुल स्मार्टली समझना पड़ेगा कि आप लड़ किससे रहे हैं। बिल्कुल स्मार्ट गेम खेले जा रहे हैं, और ये स्मार्ट गेम्स एमईए के कैपेसिटी से थोड़े बाहर हो चुके हैं। डिप्लोमेसी यहाँ पे काम नहीं कर रही, प्योर सिक्योरिटी चल रहा है। और यूनुस जो है वो आप देखिए इन चीज़ों पे कितना एब्सोल्यूट साइलेंस मेंटेन करता है। बाकायदा उसने तो एक बार रिक्वेस्ट भी कह दिया कि भाई इंडिया बता दे, जबकि ऐसी कोई स्टेटमेंट किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से नहीं आई कि इसके पीछे इंडिया है या इंडिया भाग गए लोग, नहीं। बट उस्मान हादी कंट्रोवर्शियल इशू है, इसके ऊपर इंडिया को कुछ कहना, इंडिया के अगेंस्ट सेंटिमेंट्स क्रिएट करना, larger questions that India and Indians will have to answer. But एक request है, if you can make a video, if you have a phone, please make a video on this issue. Make people aware about it. वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. As always, जय हिंद, जय भारत.